बारी जुड़ेंगे तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने बता दिया है, पाकिस्तान अब वापस फाइट करी। लेकिन इस सेशन में 4 विकेटें ले लिए, 107 पर 1 थे, अब वहां से पहुंच गए 183 पर 5 और उसमें कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। नहीं, कैचेस ड्रॉप हुए। और मनोज भाई जब लंच में आया था मैं, तो ये था ना कि आते ही एक तो पहला विकेट गिर गया उनका, भाई अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, तो मॉइस्चर भी था विकेट में थोड़ा सा। और फिर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इसीलिए बॉलिंग ली थी कि चलो भाई हमारे बॉलर्स हैं, विकेट ले लेंगे। पर जब पार्टनरशिप हो गई 99 पे थे उस समय, 99 पर 1 था, तो पाकिस्तान को लगा कि यहां से लंबे रन बनाएंगे। क्योंकि एक चीज ये भी है ना, ये मैच भी तो 4 दिन का हो गया ना भाई। आप अगर पहले इनिंग में ही नहीं बनाओगे रन, आपको तो रिजल्ट जाना है। बांग्लादेश तो कहेगा कि भाई ड्रॉ करवा लो सीरीज, बांग्लादेश तो कहेगा या तो ड्रॉ करा लो या तो हम जीत जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन बाबर पे आएंगे, फिर एक और फेलियर। बट फिर वही सवाल कि बाबर आजम को हो क्या गया है भाई, और दूसरी बात क्या करें बाबर आजम। ऐसा पिछली बार भी जब उनके आंकड़े भी डिस्कस हो रहे हैं तो उनके सिंगल डिजिट की स्कोर बीते जो उनकी इनिंग्स गिन रहे हैं 2 या 3 है। आज अगेन 70 गेंदें खेली हैं, आपने 31 रन भी बनाए। और हम हमेशा बड़े खिलाड़ी के लिए, और जो बड़ा प्लेयर होता है एटलीस्ट, अगर आप पाकिस्तान के तो बड़े प्लेयर हैं ना, उस लाइनअप के तो बड़े प्लेयर हैं, अगर आप 70 गेंदें खेल लिए, स्टार्ट आपको मिल गई है, कोशिश भी आप दिख रहे हो कि बहुत ज्यादा आप थे कि भाई कि रन बनाने, बड़ी पारी खेलने, देन 31 टेस्ट क्रिकेट में आप कहते हो कि आप स्टार्ट वेस्ट करके जाना। आप तो 1-2 बॉल में शुरू में आउट हो गए तो आपको लगता है कि चलो सेट नहीं हुए थे, बट ये अब सेट होकर और फिर टीम को भी परेशानी में डाल देंगे। पाकिस्तान में तो यार यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान के जो विकेट्स बनते हैं उन पे आप अपनी गलती से आउट होते हो, बॉलर का उतना वहां रोल नहीं रहता। इवन रमीज रजा उन्होंने अभी बाबर को लेकर बोला था जब फेल हो गए कि भाई यार वो अपनी तरफ से गलती कर रहा है। तो बात कुल मिलाकर ये है ना, गलती कर क्यों रहे हो भाई, अपनी गलती। तो ये आप वहां पर जजमेंट नहीं दे सकते ना कि यार हम तो आउट हो गए, भाई हुआ नहीं। जैसे कि उनके भाई कप्तान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम टीम को उठाएंगे मिलकर, ये वो फलाना ढिमकाना। यार पाकिस्तान का आप 1 साल उठाकर देखो, पाकिस्तान अपने घर में नहीं जीत पा रहा, बाहर तो जीतना छोड़ो, और ऊपर से बाबर आजम। पिछले टेस्ट मैच में जब वो आउट हुए थे तो हमने उनके कुछ आंकड़े देखे थे, बिल्कुल, तो उसमें कुछ 17-18 इनिंग हो गई थी जहां पे वो 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो मतलब शॉकिंग है एक तरह से अगर देखा जाए तो। पिछले 1-1.5 साल में जो उन्होंने घर में टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें उस तरह की पारी नहीं आई है। तो मतलब बाबर आजम जिनके बारे में इतने और 13 पारियां थी, अब ये वाला टेस्ट में 8वां ऑन गोइंग हो जाएगा और 14 ये था कि 2022 ऑनवर्ड्स क्या कुछ है। 14 पारियां अगर बाबर आजम के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप तो ये कहोगे ना 50 नहीं होगा। 100 की बात तो होती है, 100 का डिस्कशन अलग है। और देन उनके ऊपर प्रेशर भी है। प्रेशर जैसे आपने बोला कि कप्तान पर भी था, शान मसूद को भी कप्तानी दी गई है, बट ऐसा नहीं कि शान मसूद ने हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रखा हो, लेकिन उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। अब जो हम बात करें 0 पर, आपने बताया अब्दुल्ला शफीक पहले आउट हो गए, शान मसूद दूसरी विकेट गिरती है 107 पर, दैट मींस सेंचुरी पार्टनरशिप। प्रॉब्लम ये हुई कि शान मसूद और सैम अयूब दोनों बैक टू बैक आउट हो गए, तो जिन्होंने एक बहुत अच्छी साझेदारी लगाई थी। और यहाँ पर मेहदी हसन मिराज जो शायद लगी थी सौद और सैम की, उनको लेकर आए थे, बट उनको उस दिन विकेट नहीं मिली थी फर्स्ट इनिंग्स में पिछले टेस्ट मैच में। बट यहाँ उन्होंने दोनों को आउट कर दिया। फिर सौद शकील वो आउट हो गए, उनको चांस मिला था बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। 16 रन पर सौद शकील आउट हो गए, उनको टस्किन ने आउट कर दिया। और बाबर आजम जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 31 रनों पर आउट हुए, यानी कि फॉल ऑफ विकेट्स अगर आप देखेंगे 107 पर दूसरा, 122 पर 3, 151 पर 4 और फिर 179 पर 5, जो बाबर आजम भी आउट हो गए बाद में। पहला दिन हुआ, वैसे दूसरा दिन है और ये टेस्ट मैच 4 दिन का रह गया। पाकिस्तान को जरूरत है कि यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत रेपुटेशन और इज्जत जो उनकी लगातार हर्ट हो रही है, टेस्ट मैच हार कर हो गई है। बिल्कुल, अगर आप सीरीज यहाँ पर हार जाओगे, 4 दिन में रिजल्ट प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि और प्रॉब्लम ये हो रही है जो हम बात करेंगे विकेट्स निकालने के लिए, यहां भी आपने देखा कि बॉल जब 35-40 ओवर टाइप हुआ तो रिवर्स हो रहा था। तो रिवर्स अगर हो रहा है, अगर आपके पास वो बॉलर्स इन फॉर्म होते, चाहे वो शाहीन है, चाहे नसीम होते, नसीम को हमने देखा है, नसीम वाइड बॉल में आपको रिवर्स की एबिलिटी उनके पास है। बिल्कुल स्किलफुल अगर आपको देखना है शायद तो नसीम सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं। बट आपने न वो ख्याल रखें, ठीक है, मीर हमजा जैसे आपने देखा, उनको ज्यादा रिलाई करते हो कंट्रोल वाली बॉलिंग शुरुआत में, मूवमेंट। और अबरार आए हैं, अबरार को लेकर कहा कि भाई वो इस ग्रीन टाइप विकेट पर थोड़ा सा जैसे मॉइस्चर था, अब थोड़ी रहेगा। पाकिस्तान टॉस जीतता तो एक बार को बात होती, वो अबरार कर लेंगे, लेकिन अबरार अभी आए हैं, अभी कैसी बॉलिंग करेंगे ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। मुझे उससे याद आया कि किंग कर लेगा।